बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी बनेगी चाइनीज़ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनेगी, आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने हाफ़ ब्रेस्ट पीस लिया था चिकन का, सिर्फ हाफ़ सीना था, ठीक है ना। उसको मैंने धो लिया और फिर देखे आपके सामने ही मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। आप इसको लंबे शेप में भी काट सकते हैं और आप इसको छोटी बोटियाँ भी कर सकते हैं। मैंने दरमियानी किस्म की बोटियाँ करी थी, यानी कि दरमियानी साइज़ की बोटियाँ करी थी। अब इसको हम लोगों ने ना मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून डाला है दही, और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून डालूंगी इस पर हल्दी पाउडर, और हाफ़ टीस्पून डालूंगी इस पर ज़ीरा पाउडर, और 2 टीस्पून यानी कि 2 टीस्पून डालूंगी मैं इस पर चिकन टिक्का पाउडर, ठीक है ना। अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हो तो आप इसमें मिर्चों की तादाद बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना फूड कलर भी डाला है, ऑरेंज फूड कलर, और 1 टीस्पून नमक डाला है, ठीक है ना। ऑरेंज फूड कलर अपनी मतलब खूबसूरती के लिए भी डाला है, और क्योंकि चिकन टिक्का बिरयानी चाइनीज़ बिरयानी है तो इसलिए इसमें हमने फूड कलर ज़रूर डालना है, ताकि अच्छी सा खूबसूरत सा डिश भी खूबसूरत लगे, हमारे चावल भी खूबसूरत लगे। अब यहाँ पर मैंने इस पर हाफ़ लेमन भी डाल दिया था, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। हाफ़ लेमन निचोड़ के डाल दीजिएगा, बड़े साइज़ का लेमन था, तो अच्छा सा खटास आ जाए। अब यहाँ पर पैन में हम डाल देंगे इसे, और डाल के फिर हमने इसमें ना पानी भी डालना है और ऑयल भी डालना है, ठीक है ना। 1 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख देंगे हम ढक्कन ढक के। इतनी देर पकाना है, हल्की आंच पे रखिएगा कि ये चिकन भी गल जाए हमारी, यानी कि जाहिर सी बात है मुश्किल से 4-5 मिनट लगेंगे, चिकन भी गल जाएगी, और पानी खुश्क भी कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल चिकन का पानी खुश्क हो जाए। बस देखिएगा जल ना जाए, ठीक है ना। बस इतना हमने पकाना है इसको। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन ढक के पकाने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये चिकन हमारी सारी 5 मिनट में गल गई थी, तो हमने क्या करा, ढक्कन हटा के इसका पानी खुश्क कर लिया, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो पानी रह जाता है अव्वल तो गल जाती है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है सिरका, 1 टीस्पून डाला है सोया सॉस, 1 टीस्पून डालूंगी मैं इस पर चिल्ली सॉस। ये तीनों सॉस डालने के बाद हम इसको हल्की आंच पे हल्का सा फ्राई करना है 2-3 सेकंड के लिए बस, और फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ी सी जो चिकन है ना जूसी टाइप की हो जाएगी, ठीक है ना। पानी तो हमने पहले खुश कर लिया था। अब ये जूस होता है ना, सॉस के जो जूस होता है वो बहुत फिर मज़े के लगते हैं। अब हमने क्या करना था, 15-20 मिनट से मैंने ना ये बासमती राइस ना भिगो के रखे हुए थे, ठीक है ना। 3 कप थे हमारे पास, यानी कि 750 ग्राम, 3 पाव चावल। और मेरे जो 1 कप है ना घर का, वो होता है 1 पाव का, तो मेरे 3 कप लिए थे, ठीक है ना। 750 ग्राम चावल है। अब हमने क्या करा, खोलते हुए पानी में उन चावलों को डाल दिया, और 3 टेबलस्पून ही नमक डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे हम सिरका भी 1 टेबलस्पून डालेंगे, और साथ में थोड़ा सा हम ऑयल भी डालेंगे इसमें। ऑयल डालने से क्या होता है, चावल ना आपस में चिपकते नहीं हैं, ठीक है ना। ऑयल ज़रूर डालिएगा आप उबालते वक्त पानी में ना। पानी उबल रहा था ना, तो जब हमने ना ऑयल और नमक भी डाल दिया था, ठीक है। सिरका भी डाला था हमने 1 टेबलस्पून, ऑयल भी 1 टेबलस्पून डाला था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये 1 प्याली पानी निकाल लेना है। पानी अब ज़रूर निकाला करें, जहाँ भी ज़रूरत पड़े ना, चावलों में, ग्रेवी में, किसी चीज़ में भी, तो यही पानी यूज़ करा करें। तो यहाँ मैंने 1 टेबल यानी कि 1 प्याली जो होती है ना पानी, वो निकाल लिया था, और 80% चावल हमारे उबल चुके थे, यानी कि गल चुके थे, ठीक है ना। खड़े खड़े चावल रखना है हमने, बिल्कुल खड़े खड़े। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करेंगे, छलनी की मदद से ना सारा मैंने ना चावल निकाल लिए, और ये दूसरी छलनी में रख दिए। नीचे एक बॉल भी रखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। आप चाहें तो ऊपर से ठंडा पानी भी इस चावलों पे से गुजार दें, जैसे मैक्रोनी से उबालते हैं ना, मैक्रोनी स्पैगेटी से जब डालते हैं ऊपर से पानी, तो चावल बिल्कुल खड़े खड़े रहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक दूसरा पैन लिया, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ना 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला ऑयल, और 1 अंडा फेंट के डाल दिया। अंडे में मैंने हल्का सा येलो फूड कलर शामिल करा है। आप बिल्कुल ऑप्शन आपकी मर्ज़ी है, डिश की खूबसूरती के लिए और बढ़ जाती है डिश की खूबसूरती। तो हमने ना 1 अंडा फेंट के इस पर फ्राई कर लिया, ठीक है ना। इस तरह से डाल दिया था अंडा, और जब फ्राई हो गया तो हमने निकाल लिया। अब उसी पैन में ना, इसी ऑयल में हमने क्या करा, 1 कप ना बारीक कटी हुई गाजरें डाल दी हैं, ठीक है ना। ये लंबे साइज़ में गाजरें हैं, ये हम लोग उस तरह से डाल देंगे, और डालने के बाद ना इसको हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ठीक है ना। फ्राई करने के बाद हमने बीच में जगह बना दी, और ये जो 1 प्याली पानी निकाला है ना, थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डाल के फिर हम क्या करेंगे, 2 क्यूब्स होते हैं चिकन क्यूब्स, वो डाल देंगे हम इसमें। आप कोई सी भी ब्रांड के ले लीजिएगा क्यूब्स, और आपने क्या करना है, क्यूब्स को हम लोगों ने थोड़ा सा इसको मतलब चलाना है, ताकि इसकी कोई गुठलियाँ बाकी ना रह जाएँ, किसी के मुंह में ना आए, इसलिए हमने पानी डाला था, ठीक है ना। अब अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको देखिए थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। इसी प्याली, ये 1 ही प्याली का पानी हम लोगों ने लास्ट तक चलाना है, ठीक है ना। अब देखें हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं।
तकरीबन आधी प्याली पानी जा चुका है, ठीक है ना। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि क्यूब्स भी सारे गल गए। फिर मैंने इस पर 4-5 हरी मिर्चें दी, बीच में से चीर के वो डाल दी। 1 कप मैंने डाल दी शिमला मिर्च, ठीक है ना। यहाँ पर शिमला मिर्च डाल दी, इसको अच्छे से मिक्स कर लें बस इस तरह से करके। बस चूल्हा आपने बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है और बस इस तरह से मिक्स करके, बल्कि आप चूल्हा बंद भी कर दीजिएगा बाद में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये जो बंद गोभी है ना ये भी डाल देंगे। तकरीबन ये एक बड़ा प्याला था बंद गोभी का ना, जैसे आप 2 प्यालियाँ भी रख सकते हैं। बारीक कटी हुई बंद गोभी है, ये भी हम इस पर डाल देंगे इसे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो हमारे पास चिकन थी ना, जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, चिकन को पका के रखा हुआ था टिक्के का मसाला और सारे मसाले डाल के, वो भी हम इस पर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारे मसालों को और सब्जियों को और चिकन को और सब्जियों को सबको मिक्स कर लेंगे। ये हमारे ना सारे बिरयानी के जो मिक्सर था वो हमारा तैयार हो गया। जिसे एक तरीके से आप उसको बोलते हैं ना, देसी बिरयानी बनाते तो कोरमे को कहते हैं। यहाँ पर हमने ना जो अंडा हमने उबाल के रखा था, वो अंडा भी हमने ना तोड़ लिया, छोटे छोटे से पीस कर दिए। अब हमने क्या करना है, चावलों को जो हमने छन्नी में रखा था, थोड़े से चावल हम नीचे डाल देंगे, ठीक है ना। पतीली में नीचे डाल देंगे। पतीली में नीचे डाल के जो बाकी का पानी बचा था ना, आधी प्याली पानी, वो हमने इस पर डाल दिया हमने नीचे, ताकि चावल हमारे जले ही नहीं, ठीक है ना। नीचे आप लोगों ने पानी डाल दिया चावलों पे, जो आधी प्याली पानी था। ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, ये सब्जियां जो है ना, ये सब्जियां लगानी है हमने, ठीक है ना। सब्जियों की तह लगानी है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी तह लगाना चाहें, आप 4-5 तह लगाना चाहें, आप 2 तह लगाना चाहें। इस तरह से 1 बाय 1 हम थोड़े थोड़े चावल डालते जाएंगे और सब्जियों की तह लगाते जाएंगे। ये देखिए हमने सारी सब्जियों की तह लगा दी, ठीक है ना। अब हम ऊपर लास्ट में सारे चावल डाल देंगे इसके। आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और कौन कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। अब यहाँ पर सारे चावल डालने के बाद मैंने क्या करा, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला ऊपर से, ठीक है। और मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर डाला है ऊपर से। और आप चाहे तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। चिकन पाउडर भी आप ज़रूर डालिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून मैंने लहसुन छिड़का है इस पर, लहसुन का पाउडर। और मैंने इसमें डाला ऑयल ऊपर से। ऑयल ज़रूर डालिएगा, नहीं तो चावल ना मज़े के नहीं लगेंगे। और जो अंडा हमने तोड़ के रखा था वो डाल दिया है। और 2 टेबलस्पून पानी में मैंने क्या करा, फूड कलर, येलो फूड कलर डाला है, ठीक है ना। येलो फूड कलर डाल के मिक्स करा और उस पर डाल दिया, ठीक है ना। आप ढक्कन ढक देंगे हम। बिल्कुल कलर आप भी बिल्कुल ऑप्शन, आपकी मर्ज़ी है कि आप कलर डालना चाहें तो डालें, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था, क्योंकि चावल हमारे 80% गले हुए थे, बस 20% चावल गलने थे, इसलिए 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दीजिएगा। अब यहाँ मैंने देखे चावल का दम खोल दिया है, यानी कि 10-15 मिनट हो चुके थे। और देखिए इतनी ज़बरदस्त हमारे ये चिकन टिक्का बिरयानी बनी थी ना, बहुत मज़े की बनी थी, यानी कि चिकन टिक्का चाइनीज़ बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत पसंद आई बच्चों को। आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। और जो चैनल पे नए हैं ना, उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस वक्त आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी फेसबुक पेज भी जाके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। कुट कुट किचन के नाम से मेरी फेसबुक पेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।